Hello lovely students, I am your maths learner Adesh Mathria. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज बच्चों हम आपके लिए एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर के आए हैं। पेज 23 पर अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी सिलेबस आपकी बुक में दिया गया है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों आपके इस क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स यानी 6 पार्ट दिए गए हैं। तो ध्यान रखिए बच्चों, हम क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ प्रिकॉशंस देने वाले हैं। अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन है कि फ्रैक्शन टाइप में एक भी अगर जीरो दिया गया है, ठीक है ना, समझ गए? फ्रैक्शन के टाइप में अगर दिया गया है सम और प्रोडक्ट में से कोई भी एक, तो फिर हम अलग मेथड का यूज करेंगे। और बच्चों अगर इस टाइप का दिया गया है 0, √5, 1, 1 और ये 4, 1, इनमें कहीं फ्रैक्शन नहीं है, तो हम इसमें अलग मेथड का यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक एक पार्ट को हम बहुत अच्छे से समझाएंगे क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं बच्चों। ठीक है, कभी न कभी 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। एक बार फिर रिपीट कर दें कि अगर आपको सम ऑफ जीरो या प्रोडक्ट ऑफ जीरो में एक भी दोनों में से कोई फ्रैक्शन में दिया गया है, तो हम अलग मेथड का यूज करेंगे। कौन सी मेथड का यूज करेंगे वो हम आपको पहले ही पार्ट में बताने वाले हैं। और अगर इस टाइप के दिए गए हैं तो हम इसके लिए, जिसमें कोई फ्रैक्शन पार्ट नहीं है, चाहे सम ऑफ जीरो हो या प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो, जिसमें फ्रैक्शन का एक भी पार्ट नहीं है, सिंपल नंबर लिखे हुए हैं, तो हम उनमें एक दूसरी मेथड का यूज करते हैं जो इस मेथड से सिंपल होती है। ठीक है बच्चों, अच्छे से समझ में आ गया? चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। क्रम से दिए गए, यानी पहले वाला सम है, दूसरे वाला प्रोडक्ट है। ठीक है बच्चों, पहले वाला सम, दूसरे वाला प्रोडक्ट, पहले वाला सम, दूसरा वाला प्रोडक्ट, पहले वाला सम, दूसरा वाला प्रोडक्ट, पहले वाला सम, दूसरा वाला प्रोडक्ट, पहले वाला सम, दूसरे वाला प्रोडक्ट। इस तरीके से ये दिए गए हैं। चलिए बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों ध्यान से, हमारे पास सम ऑफ जीरोस दिया है 1/4, गिवन दैट 1/4 एंड -1। तो पहला वाला क्या था? सम ऑफ जीरोस, ये कितना दिया है? 1/4। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये कितना दिया है? -1। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब हम बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। सम ऑफ जीरोस का मेरा फॉर्मूला होता है, हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, -b/a। सम ऑफ जीरोस का क्या फार्मूला होता है? -b/a। तो ये चीज है वो आपकी एज इट इज लिखी हुई है, और सम ऑफ जीरोस की जगह हमने रख दिया -b/a। ठीक है बच्चों, अच्छे से समझ में आ गया? अब आइए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसका फॉर्मूला होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। तो c/a बराबर ये आ गया -1। तो देखिए, अब दोनों को देखिए बच्चों ध्यान से, इसको भी देखिए और इसको भी देखिए, और थोड़ा सा चिंतन करिए। चिंतन क्या करना है आपको? यहाँ पर a है, यहाँ पर भी a है, तो हम इन दोनों की वैल्यूज के जो डिनोमिनेटर वाले पार्ट हैं वो हर हालत में इक्वल करेंगे। इसके डिनोमिनेटर में तो बच्चों कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। तो जब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 4 है, तो हम यहाँ पे 4 लाने के लिए क्या करेंगे? ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है, तो c/a एज इट इज क्या हो जाएगा? -1 × 4/4, यानी कि -4/4, -4 हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई, और अपॉन में नीचे में ये 4। और ये यहाँ पर 4 है ही बच्चों, तो इसमें हमें किसी का मल्टीप्लाई नहीं करना है, एज इट इज मैंने दोबारा यहाँ पे लिख दिया है। इतना काम करने के बाद बच्चों अब हम क्या करेंगे? देखिएगा ध्यान से, हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ये हमारे पास आ गया। ये मल्टीप्लाई हमने क्यों किया बच्चों? 4/4 का इसलिए किया कि यहाँ पर नीचे 4 था
और यहाँ पे नीचे कुछ नहीं था। हमें इनके एक ही वैल्यू को हर हालत में इक्वल बनाना है दोनों जगह, ठीक है। और इक्वल बनाने के बाद अब बच्चों बहुत आसान काम हो गया है, हमें करनी है कंपेयर। तो देखिए b की वैल्यू यहाँ से -1 मिल रही है और यहाँ पे हमें c की वैल्यू कितनी मिल रही है, -4, और a की वैल्यू बराबर करने के बाद ही हम डिफरेंस समझ पाए हैं। तो अब बच्चों हमें क्या प्राप्त मिले होगा, a की वैल्यू 4, क्योंकि यहाँ भी 4 बना ली, यहाँ भी 4 बनाई, तो a की वैल्यू 4 ली जाएगी, दोनों जगह a है। और b की वैल्यू -1 ली जाएगी ऊपर वाली, ठीक है। और c की वैल्यू कितनी ली जाएगी बच्चों, -4। इस तरीके से हम ए, बी और सी की वैल्यू इसको फाइंड करते हैं। हो सकता है थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आपको लग रही हो, अभी ऐसे और भी 2 क्वेश्चंस हैं इसमें, ये वाला पार्ट भी है 5th वाला और ये वाला 2nd वाला पार्ट हम फिर समझाएंगे। आप ध्यान से समझते रहिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे ये तीनों पार्ट। और 3 पार्ट अलग तरीके से करेंगे जो बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे और आप उनको तुरंत कर लेंगे। चलिए बच्चों, तो इतना करने के बाद अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हमारे पास इतना करने के बाद एक फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला। क्या होता है देखिए, वी नो दैट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फॉर ऑफ पॉलिनोमियल, ऐसे लिख सकते हो, क्या होती है बच्चों, ax², ध्यान से देखिएगा, प्लस bx और प्लस c, ये होती है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पर हम ये सारी वैल्यूज रख देंगे, तो इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, a की जगह मेरे पास कितनी वैल्यू थी, a की जगह 4 है तो हम यहाँ 4 रख देंगे और x² एज इट इज, प्लस b की वैल्यू मेरे पास -1 है, रख देंगे, और x एज इट इज, और प्लस c की वैल्यू मेरे पास -4 है तो ब्रैकेट में रखेंगे -4। अब हम सॉल्व कर लेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा, इम्प्लाइज 4x² प्लस और माइनस माइनस, और 1 का x में करेंगे तो x, और प्लस माइनस माइनस और 4। तो इस तरीके से बच्चों 4x² x -4, ये हमारा आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसी को हम कहेंगे आपका आंसर। ठीक है बच्चों, समझ गए तरीका। चलिए कोई बात नहीं है, हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन और हम करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन और करने के लिए हम क्या करते हैं, 2nd पार्ट, समझ गए। तो ये हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखेंगे जनरल फॉर्म, इसमें हम ये ABC की वैल्यू जो निकाली है वो रख देंगे और हमारा आ जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, जो हमें फाइंड करना था। अब देखो 2nd पार्ट में बच्चों क्या है, हमें दिया गया है गिवन दैट √2 1/3। इसका मतलब क्या है, सम ऑफ 0 कितना दिया है, ध्यान से देखिए, सम ऑफ 0 √2 पहला वाला सम है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3। अच्छा बताइए बच्चों, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, और इक्वल्स टू ये क्या हो गया, √2। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/a, ये क्या हो गया 1/3। अब ध्यान से देखिएगा, a की वैल्यू सेम होती है दोनों जगह, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है बच्चों यहाँ पर, ठीक है ना, और यहाँ पर हमारे पास क्या है 3 है। तो इसमें बच्चों हम क्या करेंगे, इस वाले के लिए निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ऊपर नीचे हम बच्चों 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, ये हमें ध्यान देना है अच्छे से। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 है तो 3 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए मैंने अलग कलर से इसीलिए लिखा है। तो इम्प्लाइज, अब मेरे पास, चलिए मैं आगे लिखता हूँ बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट पेज पर। तो देखिए हमारे पास क्या बन के आ जाएगा यहाँ पर, तो मेरे पास बन के आ जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, इस वाले पार्ट को भी कंप्लीट करना है। तो मेरे पास बन के आ जाएगा बच्चों -b/a इक्वल्स टू 3 का मल्टीप्लाई किया था, 3 का √2 में कितना आ जाएगा 3√2, और नीचे कितना आ जाएगा केवल 3, ठीक है ना बच्चों। और इधर कितना आ जाएगा इस साइड में, ध्यान से देखिएगा, तो c/a की वैल्यू आएगी 1/3 जो हमारी थी।
अब हम कंपेयर करेंगे दोनों की, तो दोनों की कंपेयर करने से हमें क्या मिलेगा, ऑन कंपेयरिंग वी गेट, ध्यान से देखिएगा कंपेयर करने का तरीका, ए बराबर कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ए की वैल्यू यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, बराबर बनानी पड़ती है, हमने बना ली यहाँ पे, तो 3 आ गई। और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो देखिए बच्चों बी की वैल्यू ये है, ये माइनस साइन इधर भेज देंगे तो बी बराबर आ जाएगा -3√2, और यहाँ पे सी की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये ए बी सी की वैल्यूज आ गई बच्चों मेरे पास। अब हम लिखेंगे वी नो दैट क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, या ऐसे लिख सकते हैं जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है मेरे पास, ax² प्लस bx प्लस c। तो हम बच्चों यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ए की वैल्यू मेरे पास 3 है, तो यहाँ पे 3x² हो गया, प्लस बी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, -3√2x आ गया, प्लस सी की वैल्यू है 1, तो 1 रख दिया। तो इस तरीके से बच्चों में क्या मिल गया, तो इम्प्लाइज 3x² और -3√2x और प्लस 1। तो इस तरीके से हमें ये मिल गया आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये हो गया मेरा बच्चों आंसर। तो देखिए इसी तरीके से 2 क्वेश्चंस किए हैं, अभी इसमें एक पार्ट आपका और है, उसको मैं और करके बताऊंगा इसी मेथड से, लेकिन अब इसके बाद हम करेंगे थर्ड पार्ट दूसरे मेथड से। जब हमारे पास बच्चों सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो में से कोई भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होता है, तो बहुत सिंपल तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों हमें क्या दिया गया है, ये जो जीरो है ये सम ऑफ जीरोस दिया गया था, तो हम लिखेंगे गिवन दैट ये, और इसमें क्या दिया है हमें, अल्फा प्लस बीटा, इसको हम सम ऑफ जीरोस बोलते हैं, और ये मेरे पास है 0, ठीक है बच्चों। और अल्फा इंटू बीटा, इसको हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोलते हैं, ये हमारे पास है √5। तो हमने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में पढ़ाया था कि क्या फार्मूला होता है, इसके लिए निकालने के लिए एक एग्जाम्पल भी हमने सॉल्व करवाया था इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो देखो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों वी नो दैट formula to find, we know that formula to find quadratic polynomial क्या होता है, फॉर्मूला टू फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसको याद रखिएगा बच्चों इस फॉर्मूले को। तो फॉर्मूला मेरे पास होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस बच्चों अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। तो आप एक सावधानी रखिएगा कि जब दोनों हमें सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो फ्रैक्शन में नहीं दिए जाते हैं, सिंपल फॉर्म में दिए जाते हैं इस तरीके से जैसे ये लिखे हुए हैं, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा बच्चों, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मेरे पास कितना है 0, तो 0 इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा मेरे पास √5 है, तो √5 हम यहाँ पर रख देंगे। तो एट लास्ट क्या आ गया बच्चों, तो इम्प्लाइज ये आ गया मेरे पास x², 0 के x में मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ये टर्म खत्म हो गया, तो प्लस आ गया केवल √5, और यही हमारा आ गया बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसी को हम कहेंगे अपना आंसर। ठीक है बच्चों, तो देखिए बहुत सिंपल है, ध्यान रखिएगा। फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो में से कोई भी आपको फ्रैक्शन वाले पार्ट में नहीं दिया गया है, दोनों सिंपल पार्ट दिए गए हैं, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके सीधा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर लेंगे। और अगर बच्चों फ्रैक्शन पार्ट में दिया गया जैसे कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने कराए हैं, तो उसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से मैंने मेथड बताया है। एक आगे और पार्ट है फ्रैक्शन वाला, उसको हम फिर उसी मेथड से करेंगे। तब तक आप आ जाइए अब इसके फोर्थ पार्ट पर। ठीक है,
ये भी सिंपल तरीके से आपका पार्ट होगा। चलिए इसको भी हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट को। तो ये फोर्थ पार्ट है मेरे पास, गिवन दैट 1,1। इसका मतलब बच्चों ये है कि अल्फा प्लस बीटा मेरे पास 1 दिया गया है, कॉमा अल्फा इंटू बीटा मेरे पास ये भी 1 दिया गया है। ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग फॉर्मूला टू फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल याद कर लीजिए इस फार्मूल को, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो हम रखेंगे यहाँ पे वैल्यूज को स्टूडेंट्स। तो क्या आ जाएगा? इम्प्लाइज ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 1 है, तो 1 इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी है? ये भी 1 है। तो क्या आ गया? इम्प्लाइज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन के एक्स स्क्वायर माइनस 1 का एक्स में एक्स और प्लस 1। तो ये आपका आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और यही है आपका आंसर। तो इस तरीके से बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट किया। अब चलिए हम चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पर। तो फिफ्थ पार्ट है मेरे पास बच्चों इसका, चलिए फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसके फिफ्थ पार्ट को बच्चों, तो फिफ्थ पार्ट है मेरे पास गिवन दैट -1/4 1/4। तो देखिए बच्चों अब ये दोनों ही फ्रैक्शन में दिए गए हैं, तो हम इसमें फिर जो हमने फर्स्ट पार्ट में मेथड यूज करी है उसी मेथड का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो हमारे पास क्या दिया गया है यहाँ पे, ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें दिया गया है सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू -1/4। या बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ही आपको बता दूं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -1/4, एक ही बात है। ठीक है बच्चों। तो अल्फा प्लस बीटा या सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। तो हम यहाँ लिख देंगे बच्चों इम्प्लाइज -b/a इक्वल्स टू दिया है -1/4। ठीक है ना। अब चलिए इधर आते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें कितना दिया गया है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये भी हमें दिया है बच्चों 1/4 दिया गया है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1/4। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? c/a। तो हम यहाँ रख दें बच्चों c/a इक्वल्स टू 1/4। ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पे देखिएगा माइनस से माइनस ये कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे, तो केवल यही बचे हमारे पास। क्या बचे हमारे पास? बचे इम्प्लाइज b/a इक्वल्स टू 1/4। अब देखिए बच्चों यहाँ a की वैल्यू कितनी है? 4 है, और यहाँ a की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो दोनों नीचे बराबर है वैल्यू, तो हमें यहाँ पे बराबर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना बच्चों। तो अब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने पर हमें क्या मिल जाएगा? ऑन कंपेयरिंग we get a इक्वल्स टू 4। देखिए ध्यान से 4 बराबर आ गए, तो हमें यहाँ बराबर करने की जरूरत नहीं है। बराबर नहीं होते तो हमें बराबर करने पड़ते हैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके बच्चों। ठीक है ना। तो a की वैल्यू 4 आ गई और a की वैल्यू 4 हमारे पास आ गई। b की वैल्यू कितनी हो गई? b इक्वल्स टू 1 आ गया और c इक्वल्स भी 1 आ गया। c की वैल्यू भी 1 आ गई, ये देख लीजिएगा। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज आ गई बच्चों। अब हम क्या करेंगे? अब हम अपने फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे हमें क्या लिखना है? यहाँ पे हमें क्या लिखना है फॉर्मूले में बच्चों? जनरल फॉर्म वाला। ध्यान रखिए, जनरल फॉर्म जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले को हमें यहाँ पर यूज करना है। ठीक है ना। तो वी नो दैट जनरल
quadratic form of polynomial is क्या होती है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारी जनरल फॉर्म होती है पॉलिनोमियल की, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे इसको, क्या यूज करेंगे यहाँ पर, ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास, तो ए की वैल्यू है 4, तो 4 रख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू मेरे पास 1 है तो 1 इंटू एक्स, सी की वैल्यू 1 है तो इंटू 1, तो इम्प्लाइज क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर, 1 का x में तो x और प्लस 1, तो ये हमारा आ गया बच्चों आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। फिर एक बार हम रिपीट करेंगे जिससे आप भूल ना जाएं कि जब भी आपको फ्रैक्शन पार्ट में इस तरीके के दिए जाए बच्चों 1/4 या एक आपका सिंपल इंटीजर दिया है दूसरा फ्रैक्शन दिया है, तो हम यहाँ पर इस तरीके से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। और हमें अगर सिंपल दिए गए हैं इंटीजर्स में ही दोनों सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए गए हैं, तो हम फिर दूसरे फॉर्मूला का यूज करते हैं जो कि हम आपको थर्ड और फोर्थ पार्ट में बता चुके हैं, और एक बार फिर हम आपको इसके सिक्स्थ पार्ट में बताएंगे। तो देखिए ये रहा बच्चों मेरे पास इसका सिक्स्थ पार्ट। तो सिक्स्थ पार्ट में भी हमें चीजें दी गई, इसको नोट करिए क्या क्या दिया है हमें यहाँ पर। सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है बच्चों 4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया है 1। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे अपना फॉर्मूला। तो फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, वी नो दैट formula to find quadratic polynomial क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है ना बच्चों। तो रख दीजिएगा वैल्यूज, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4, तो यहाँ 4 रख देंगे इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे 1 रख देंगे। तो इम्प्लाइज मेरे पास कितना आ गया, एक्स स्क्वायर कितना आ गया मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, तो यही आ गया हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और यही हो गया बच्चों आपका आंसर। तो इस प्रकार से आज बच्चों हमने आपकी एक्सरसाइज 2.2 को आज कंप्लीट किया। इसके बाद अब हम आपका नेक्स्ट चैप्टर 3 बहुत जल्द एज ए इंट्रोडक्शन फुल कॉन्सेप्ट के रूप में लेकर के आएंगे। तब तक वेट करें, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।